नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जन शिक्षण संस्थान की प्रशिक्षिका रेणु पांडे ने देश भर में सरगुजा का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षिका रेणु पांडे ने कोरोना काल के दौर में समूह की महिलाओं के माध्यम से मास्क बनाने का कार्य कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। उनके द्वारा किए गए इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सरगुजा जन शिक्षण संस्थान को द्वितीय रैंक प्राप्त हुआ है। जन शिक्षण संस्थान सरगुजा की प्रशिक्षिका रेणु पांडे ने देश भर में सरगुजा का नाम गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा कौशलाचार्य समादर 2020 के उपलक्ष्य में डिजिटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का मकसद उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षण संस्थानों को सम्मानित करना है। गौरतलब है कि जन शिक्षण संस्थान सरगुजा की प्रशिक्षिका रेणु पांडे ने कौशलाचार्य ड्रेस मेकिंग एवं कोरोना काल में मास्क बनाने का कार्य समूह के माध्यम से कराकर प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर बनाया, जिसके फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष में संचालित 248 जन शिक्षण संस्थान में छत्तीसगढ़ सरगुजा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपाधि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री महेंद्र पांडे द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदान किया गया, जो कि सरगुजा के लिए काफी गौरव का विषय है। मंत्रालय द्वारा जन शिक्षण संस्थान सरगुजा के किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद पुरस्कार की घोषणा की गई। साथ ही 10 सितंबर को कौशलाचार्य समादर 2020 के उपलक्ष्य में आयोजित डिजिटल कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रशिक्षिका रेणु पांडे ने बताया कि उन्होंने 2007 में इसी शिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग लिया था। यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जन शिक्षा संस्थान लाइवलीहुड कॉलेज व ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर में ट्रेनिंग देती हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं उन्होंने महिला समूह के साथ मिलकर कोरोना काल के दौरान 1 लाख मास्क का निर्माण करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाया। सरगुजा में सर अपना जो स्किल डेवलपमेंट का जन शिक्षण संस्थान से मैं जुड़ी हुई हूँ। 2006-7 में मैंने यहीं से ट्रेनिंग प्राप्त किया। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जन शिक्षण संस्थान में इसके अलावा लाइवलीहुड कॉलेज व RCT सेंट्रल बैंक ऑफ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर में ट्रेनिंग देती हूँ। ये ट्रेनिंग जो होता है सर अपना जब जैसा शासन का स्कीम आता है वहाँ पे अपैरल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, अगरबत्ती का मेरा सेक्टर है। इन सेक्टर में मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो जब जैसा बैच जिस जगह पे होता है और फ्री रहती है वहाँ ट्रेनिंग दे देती हूँ। अपैरल सेक्टर के लिए, अपैरल सेक्टर जो है सिलाई के क्षेत्र में जो काम मैं कर रही हूँ मास्टर ट्रेनर के रूप में, उस सिलाई के सेक्टर में ही अवार्ड मिला है ड्रेस मेकिंग के क्षेत्र में। वहीं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित पूरे भारत में 248 जन शिक्षण संस्थान हैं, जो कि कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करते हैं। 11 राज्यों और इन 248 जन शिक्षण संस्थानों में दूसरा स्थान सरगुजा जन शिक्षण संस्थान को प्राप्त हुआ है। साथ ही सरगुजा शिक्षण संस्थान की प्रशिक्षिका रेणु पांडे की ड्रेस मेकिंग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। सरगुजा जिले में जन शिक्षण संस्थान सरगुजा जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित है, इसमें पूरे भारत में 248 JSS हैं, जन शिक्षण संस्थान हैं, जो कि कौशल विकास के क्षेत्र में काम करते हैं। 248 जन शिक्षण संस्थान में 11 जो जिले हैं और 11 राज्य में, मतलब 11 राज्य में और 11 जन शिक्षण संस्थान को पूरे भारत में मिला है, जिसमें दूसरा रैंक जो है जन शिक्षण संस्थान को कौशल आचार्य अवार्ड जो है समादर अवार्ड 2020 का जो है हमारी जो प्रशिक्षिका हैं श्रीमती रेणु पांडे, उनको 2018, 19 और 19-20 के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। इनका जो कार्यकाल रहा, इसमें इन्होंने 480 बेनिफिशरी जो प्रतिभागी रहते हैं उनको एपीएल ट्रेड अलग अलग रहते हैं। इसमें 5 ट्रेड में पूरे भारत में अवार्ड दिया जाता है, जिसमें इनको जो है ड्रेस मेकिंग का अच्छा काम करने के लिए दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय में पहली बार प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। सरगुजा में यह पहला मौका है जब किसी शासकीय महाविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट के साथ लोगों को रोजगार मूलक अध्यापन की सुविधा मिल सकेगी। सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में पहली बार 7 विषय में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और 3 विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही 3 नए पाठ्यक्रम के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की कक्षाएं भी इसी सत्र से शुरू होंगी। सरगुजा में यह पहला मौका होगा जब किसी शासकीय महाविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट के साथ लोगों को रोजगार मूलक अध्यापन की सुविधा मिल सकेगी। दरअसल इन पाठ्यक्रमों के लिए पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SK त्रिपाठी के
कार्यकाल के दौरान सतत प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्राचार्य एसके त्रिपाठी का मानना है कि समय की मांग के अनुसार छात्रों का स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। उच्च शिक्षा के साथ ही साथ अपना स्किल डेवलपमेंट कर आजीविका चलाने में सक्षम हो सकेंगे। इस उद्देश्य को लेकर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है और इन विषयों के लिए अब जल्द ही एडमिशन प्रारंभ कर दिया जाएगा। अंबिकापुर में जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उन गवर्नमेंट के कॉलेज में बहुत कम कॉलेज ऐसे हैं जहां पर रोजगार मूलक विषय हों। ये मेरी एक सोच थी कि चूँकि अंबिकापुर एक ऐसी जगह पे है जहां जिसको हम लोग बार बार पिछड़ा पिछड़ा बोलते हैं, पिछड़ा इलाका है या पिछड़ा क्षेत्र है। इधर भी देखेंगे आप पूरे संभाग में कई बहुत सारे महाविद्यालय हैं। हमारे गवर्नमेंट के 40 महाविद्यालय हैं, यहाँ पे 46 महाविद्यालय हैं गवर्नमेंट के। लेकिन इस प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ पे खोले जाने की बात नहीं की गई कभी भी। तो मेरे विचार में आया था कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे रोजगार मूलक विषय दिए जाएं जिससे यहाँ के बच्चों को रोजगार भी मिले और उनका स्किल भी डेवलपमेंट हो। तो स्किल डेवलपमेंट को देखते हुए रोजगार मूलक विषयों का चयन हमने किया और उसमें ऐसे कोर्सेज को रखा हुआ है जो 6 महीने के कोर्स हैं कुछ, और कुछ 1 वर्ष के पाठ्यक्रम हैं जो डिप्लोमा के रूप में है। तो सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स 2 कोर्स हमने चलाया हुआ है। एक कोर्स जो डिप्लोमा के रूप में है उसमें 2-3 कोर्सेज हैं जिनको 6 महीने के साल भर के लिए 1 वर्ष के लिए मतलब उनका अध्यापन कार्य कराएंगे और उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अंबिकापुर में आज नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने एनएसएस एकेडमी कॉलेज के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां छात्रों ने बताया कि हमसे फीस के रूप में डीएमएलटी और बीएमएलटी के लिए 40,000 रुपए जमा करवाए गए थे। साथ ही कॉलेज के द्वारा कहा गया था कि मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन फी कॉलेज फी में ही जोड़ा जाएगा और इसका कोई अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब कॉलेज के 2 साल बीत जाने के बाद और 10,000 रुपए की मांग कॉलेज प्रबंधन कर रहा है, जिसका विरोध युवा कांग्रेस के द्वारा भी किया गया है। जहां कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि छात्र छात्राओं के भविष्य का ध्यान रखते हुए इन्हें फीस में रियायत दी जाएगी। बीएमएलटी की स्टूडेंट हूँ जी, अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं, मैं फाइनल ईयर में हूँ और ये प्रॉब्लम अभी मतलब डीएमएलटी की है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। सर बोल रहे हैं एडमिशन टाइम में बोले थे कि जब मतलब एडमिशन लिए थे तब ये बोला गया था कि आपका रजिस्ट्रेशन एमपी से उसी में इंक्लूड रहेगा, उसी पैसे में जो 45,000 उसमें हम लोग दिए हैं। बट अभी ये बोल रहे हैं ना कि क्या प्रूफ है आप लोगों के पास जो आप बोल रहे हो कि मतलब रजिस्ट्रेशन हम करा के देंगे, और उसके लिए ना हम लोग से अलग से फीस मांगा जा रहा है लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये। अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले हमारे साथियों को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता चला कि एक बीएसएस कम्युनिटी कॉलेज करके अंबिकापुर में कोचिंग चल रहा है, इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो उसके द्वारा लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है, जिससे छात्रों को नामांकन के लिए 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मांगा जाता है, 10 से 12 हज़ार रुपये। तो हम लोगों ने जब छात्रों से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारे से अवैध वसूली जैसे प्रिंसिपल के द्वारा 10,000 रुपये मांगा जा रहा है। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल को आके बात किया, तो प्रिंसिपल का कहना था कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं मांगा, लेकिन छात्र छात्राएं सब से हमारे साथ उनके द्वारा बोला गया कि एडमिशन के समय ही हमसे पैसे का बोला गया था कि नामांकन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अब इतने दिनों के बाद वो नामांकन के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये मांग रहे थे। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल और एमपी पैरामेडिकल बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन होता है पैरामेडिकल कोर्स का, उसका फीस ना लिया जाए। हम लोगों का बात हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। रजिस्ट्रेशन बच्चा खुद करवा सकता है अपना चाहे, तो हमारा काम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने तक का रहता है। तो बच्चा खुद अपना रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय पैरामेडिकल जहाँ भी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, बच्चा स्वतंत्र होता है, खुद करवा सकता है। लेकिन बच्चे क्या उसमें खर्च लगता है, भाई एमपी का खर्च हुआ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का खर्च हुआ, तो बच्चे चाहते हैं कि हम फ्री में करवा दें। उसने बोला कैसा, और बच्चे दिए हमारे पास जो पुराने बच्चे हैं और पढ़ के निकल चुके हैं, सब फीस देते हैं। रजिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी हमारा नहीं होती। जिले में कोरोना का ग्राफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारी भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। कोतवाली टीआई के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब टीआई के संपर्क में आए पुलिस कर्मियों सहित सभी व्यक्तियों की जांच होगी। सरगुजा जिले में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना दर्जनों कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। निगम क्षेत्र में 29 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं रह गया है। सरगुजा जिले में अब तक पुलिस विभाग के 3 बड़े अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इन अधिकारियों में जिले की एक महिला एसडीओपी, एक इंस्पेक्टर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इन सबके बीच शनिवार की शाम पुलिस महकमे में तब हड़कंप मच गया जब पता चला कि कोतवाली टीआई भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। दरअसल पिछले
पिछले कुछ दिनों से कोतवाली टीआई की तबीयत स्वस्थ नहीं थी। एहतियातन उन्होंने अपने आप को घर पर आइसोलेट कर लिया था। वहीं जब उन्होंने एंटीजन के जरिए शुक्रवार की शाम कोरोना टेस्ट कराया तो वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इधर कोतवाली टीआई के पॉजिटिव निकलने के बाद शनिवार की सुबह कोतवाली थाने को सैनिटाइज किया गया है। वहीं अब कोतवाली थाने में पदस्थ लगभग 65 से 70 पुलिस कर्मियों की कोरोना जांच होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोतवाली टीआई के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को सैनिटाइज तो कर दिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर थाने को सील नहीं किया गया है। फरियादी अब भी कोतवाली पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। हालांकि थाने को सील करने का फैसला पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लेना है। गौरतलब है कि दरिमा थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद थाने को कुछ दिनों के लिए सील कर दिया गया था। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक अलग भवन में थाने का संचालन हो रहा था ताकि फरियादियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और दरिमा में कानून व्यवस्था बनी रहे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कोतवाली टीआई के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्या फैसला लेते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला। 12वीं बायोलॉजी से पास विद्यार्थियों के बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्राप्तांक के आधार पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। प्रवेश की जानकारी व काउंसलिंग की जानकारी के लिए संपर्क करें आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, CTO, चांदनी चौक, गैस गोदाम के पास, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9826156669 700028816 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महामाया गेट निवासी हेमंत कुमार केसरी नाम के एक युवक ने अपने फेसबुक पेज पर एक धार्मिक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में आरोपी अवधेश दुबे नाम के एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद हेमंत केसरी ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। वहीं कोतवाली पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई। सड़क निर्माण के लिए युवक के पट्टे की जमीन पर हो रही खुदाई का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया। युवक ने जब इसका विरोध किया तो मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने लाठी डंडे से युवक व उसके परिवार की जमकर पिटाई कर डाली। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम चलगली के परसापारा का है, जहां एक युवक के द्वारा अपने ही जमीन पर हो रही खुदाई का विरोध करना भारी पड़ गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेश यादव के घर से कुछ दूरी पर सड़क बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई का कार्य चल रहा था। खुदाई के दौरान जमुना यादव, ललन यादव, भोला यादव, जगत यादव, माखन यादव सहित अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। जेसीबी ड्राइवर पट्टे की भूमि को भी खोदना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए सुरेश यादव ने जेसीबी ड्राइवर को अपनी भूमि को खोदने से मना भी किया। खुदाई का विरोध होता देख भोला यादव और ललन यादव सुरेश यादव को अपशब्द कहते हुए सुरेश यादव के साथ मारपीट करने लगे। पिता को मार खाता देख छोटे बेटे ने चिल्लाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुंच गया और बीच बचाव करने लगा। लेकिन आरोपियों ने किसी की एक न सुनी और हाथ में लाठी डंडा लेकर पूरे परिवार पर टूट पड़े। साथ ही आरोपियों ने सड़क बनाने के लिए की जा रही खुदाई को रोके जाने पर सुरेश और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं किसी तरह पीड़ित परिवार अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। मारपीट के दौरान सुरेश यादव व उसके परिवार वालों को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल पीड़ित सुरेश यादव ने मारपीट की शिकायत लुंड्रा थाने में दर्ज करा दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच में जुट गई है। देश में कोरोना महामारी के दस्तक एवं खतरे को भांपते हुए शासन के द्वारा जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, शहर, गांव, देश सब रुक से गए थे और कोरोना संक्रमण के बीच लंबे समय से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। बच्चे कई माह पढ़ाई से वंचित रहे। बच्चों की होने वाली पढ़ाई बाधित होते देखकर शिक्षा विभाग ने पढ़ाई तो हर द्वार नामक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की। अब शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन छात्र छात्राओं को मोहल्ला क्लास लगाकर शिक्षा दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय से सटे सलका संकुल क्षेत्र के ग्राम पंचायत सारा, गदबदी, रटंगा, ढोड़ी बहरा, जलियां ढाड़ में सिनेमा वाले बाबू यानी अशोक लोधी रोजाना सुबह अपनी मोटरसाइकिल में एलईडी टीवी बांधकर बच्चों के पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं और मोहल्ला मोहल्ला जाकर घरों से एकत्र करते हुए ग्रामीण बच्चों को मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर एलईडी टीवी पर कार्टून, संगीत के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं। बच्चे आसानी से इसे देख करके और समझ जाते हैं। आजकल तो सब टीवी और मोबाइल में ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। ऐसे समय में ये नवाचार बहुत ही सराहनीय है। हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और जब भी सिनेमा वाले बाबू को सुनते हैं आते और दौड़ करके मतलब सीखने हेतु उत्सुक रहते हैं। मतलब इसमें देख करके नाम दिए हैं सर, जो इसी नाम से ही बच्चे जानते हैं। सुनने में जरूर यह थोड़ा अजीब लगा हो, पर वाकई शिक्षक हो तो ऐसा, जिन्होंने कोरोना काल में बच्चों को बेहतर शिक्षा उनके घरों मोहल्लों में देने की तरकीब क्या खूब निकाली है। सिनेमा वाले बाबू अशोक लोधी शासकीय प्राथमिक शाला फाट पानी के शिक्षक हैं, जिन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चलित वाहन पर एलईडी टीवी बांधकर चौराहे चौराहे एवं मोहल्ले में सिनेमा दिखाकर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। मुझे और मेरे इस गतिविधि को सिनेमा वाले बाबू के नाम से लोगों से अब पहचान मिलने लगी है। यह गतिविधि अब स्कूल तक सीमित नहीं है, अपितु संकुल के अन्य स्कूल, ग्राम पंचायत के मोहल्लों में जाकर बच्चों को वीडियो दिखाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सिनेमा वाले बाबू एलईडी टीवी के द्वारा वीडियो दिखाकर 1 से 5वीं कक्षा के विभिन्न विषयों को वीडियो के माध्यम से दिखाने से बच्चों में उत्सुकता बढ़ गई है। बच्चे बहुत ही मनोरंजक ढंग से विषय वस्तु को सीख रहे हैं, नियमित उपस्थित होकर विभिन्न गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि बच्चों को सिनेमा वाले बाबू का इंतजार समयानुसार रहता है और वे मेरे आने का रास्ता देखते हैं, जिससे मुझे काफी खुशी है। सिनेमा वाला बाबू, ये कैसा मेरा खुद का विचार हुआ कि बच्चे सिनेमा वाला बाबू नाम सुन के बहुत जल्दी मतलब आकर्षित हो जाए, दौड़ के आ जाए। इससे जो है हमने ऐसा विचारा है कि सिनेमा वाला बाबू मैं रखूं और बच्चे आकर्षित होके दौड़ के मेरे पास आ जाए और पढ़े। टीवी में विचार इसलिए आया क्योंकि मोहल्ला क्लास चल रहा था और बार बार ये बात हो रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और मुझे लगा कि हमारे पास टीवी है और टीवी के माध्यम से यदि मैं पढ़ाऊँ, सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो हो जाएगा और दूसरा जो है बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से सीख पाएंगे। शासन प्रशासन माँ की तो जैसे बीओ साहब हैं, डीओ साहब है, एपीसी हैं, सारे का प्रोत्साहित जो है हम लोग करते रहते हैं। तो हमको ये लगता है कि अलग से कुछ करे, ऐसा काम करे जो कि इस हमारे गांव में, देश में, प्रदेश में नाम हो। आपको बता दें कि 5 माह से स्कूल बंद है और बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए कई योजनाएं लागू कर रखी हैं। ऑनलाइन और वर्चुअल क्लास के साथ साथ अब सरकार बिना स्कूल खोले ऑफलाइन क्लास लेने मोहल्ला क्लास का फैसला लिया है, जो कोरिया में सही और सफल साबित होते दिखाई दे रही है। एलईडी टीवी के माध्यम से पढ़ाई का बच्चों में खासा प्रभाव दिख रहा है। बच्चों को उनके मोहल्लों और घरों में पढ़ाई, वो भी इस हाईटेक तरीके से बेहद पसंद आ रही है। बच्चे किताबों के पाठ्यक्रम के साथ साथ कार्टून के माध्यम से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे बच्चों में काफी खुशी है। मजा आ रहा है क्योंकि अभी कार्टून भी दिखाते हैं, मोहल्ला क्लास में आके पढ़ाते भी हैं और कार्टून दिखाते हैं और उसे शिक्षा भी देते हैं। क्योंकि हम इसमें सीख सकते हैं, कार्टून दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। सर किताब का, पुस्तक का, पाठ का, गणित, हिंदी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव मोहल्ला में संक्रमण के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में कक्षा लगाई जा रही है। यह क्लास ब्लॉक के लगभग स्कूलों में लगाई जा रही है। बच्चे कम जगह होने के बावजूद एक दूसरे से दूर बैठकर चेहरे पे मास्क लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रमुख शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला का कोरिया दौरा हुआ। उन्होंने भी सिनेमा वाले बाबू अशोक लोधी के इस कार्य की सराहना करते हुए जिला प्रशासन की भी तारीफ की थी। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में भी कोरिया में शिक्षा की रफ्तार कम नहीं हुई है। शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षक अलग अलग पद्धति से शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को ऐसी विषम परिस्थिति में शिक्षा से जोड़ कर रखे हैं। इस दौरान अशोक लोधी शिक्षक की तारीफ करते नहीं थके, जो बाइक में घूमकर एलईडी टीवी के माध्यम से मोहल्ले मोहल्ले में जाकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।